सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दमनक ने फिर कहा, सच तो ये है कि बुद्धि का स्थान बल से ऊंचा है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है, बुद्धिहीन का बल भी व्यर्थ है। बुद्धिमान निर्बुद्धि को उसी तरह हरा देता है जैसे खरगोश ने शेर को हरा दिया था। कर्टक ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब शेर और खरगोश की कथा सुनाई, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा बल, बुद्धि बल। बली वही है जिसके पास बुद्धि बल है। एक जंगल में एक बासुरक नाम का शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल में मृग, खरगोश, हरण, ऋष, चीता आदि पशुओं को मारकर खाता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि बासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या ना करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न किया करे। शेर ये बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय होकर घूमने लगे। उन्हें शेर का भय न रहा। शेर को घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने जी धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की मांझ की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर ना उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना बासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह बासुरक शेर के पास पहुंच गया। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होंठ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु ना आया तो अपने शिकार पर चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंश नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इसमें ना मेरा अपराध है और ना ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर ने कहा, जो कुछ कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दांतों में चबा जाऊंगा। खरगोश ने कहा, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके ये सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक के पास जा रहे हैं। तो वह बोला, बासुरक कौन होता है? ये जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो, बासुरक तो चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं उससे स्वयं निपट लूंगा। हमें जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अभी मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसीलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी जो आपकी इच्छा वह करें। ये सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश ने कहा, स्वामी, ये तो सच है। अपने स्वत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दुर्ग में बैठा शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा, दंतहीन सांप और मदहीन हाथी ये कमजोर होता है। बासुरक ने बोला, तेरी बात तो ठीक है, किंतु मैं उस दुर्गस्थ शेर को भी मार डालूंगा।
शत्रु को जितना जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। खरगोश ने कहा, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर खरगोश बासुरक शेर को उस कुएं के पास ले गया, जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया है। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। बासुरक बोला, जरूर, उस नीच को देखकर मैं उसके दुर्ग में जाकर ही उसे लड़ूंगा। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यही दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गर्ज के उत्तर में कुएं में दोगुनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज को प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं पानी में डूबकर अपने प्राण दे दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर वह पशुओं की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से नाच उठे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बली वही जिसके पास बुद्धि का बल है। दमनक ने कहानी सुनाने के बाद करटक से कहा, तेरी सलाह हो तो मैं अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूं। अपनी प्रभुता बनाने का यही मार्ग है। मैत्री वेद किए बिना काम नहीं चलेगा। करटक ने बोला, मेरी भी यही राय है। तू उनमें वेद कराने का यत्न कर, ईश्वर करे तुझे सफलता मिले। जहां से चलकर दमनक पिंगलक के पास गया। उस समय पिंगलक के पास संजीवक नहीं बैठा था। पिंगलक ने दमनक को बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहो दमनक, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दमनक ने कहा, स्वामी, आपको अब हमसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा तो आने का क्या लाभ। फिर भी आपके हित की बात कहने को आपके पास आता हूँ। हित की बात बिना पूछे भी कह देनी चाहिए। पिंगलक ने कहा, जो कहना है निर्भय होकर कहो, मैं अभय वचन देता हूँ। दमनक ने कहा, स्वामी, संजीवक आपका मित्र नहीं बैरी है। एक दिन उसने मुझे एकांत में कहा था, पिंगलक का बल मैंने देख लिया है, उसमें विशेष सार नहीं है। उसको मारकर मैं तुझे मंत्री बनाकर सब पशुओं पर राज्य करूंगा। दमनक के मुख से उन वज्र की तरह कठोर शब्दों को सुनकर पिंगलक ऐसा चुप रह गया कि मानो मूर्छा आ गई हो। दमनक ने जब पिंगलक की यह अवस्था देखी तो सोचा, पिंगलक का संजीवक से प्रगाढ़ स्नेह है। संजीवक ने इन्हें वश में कर रखा है। जो राजा इस तरह मंत्री के वश में हो जाता है। ये सोचकर उसने पिंगलक के मन से संजीवक का जादू मिटाने का निश्चय और भी पक्का कर लिया। पिंगलक ने थोड़ा होश में आकर किसी तरह धैर्य धारण करते हुए कहा, दमनक, संजीवक तो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र नौकर है। उसके मन में मेरे लिए बैर भावना नहीं हो सकती। दमनक ने कहा, स्वामी, आज जो विश्वास पात्र है वही कल विश्वासघातक बन जाता है। राज्य का लोभ किसी के भी मन को चंचल बना सकता है। इसमें अनहोनी की कोई बात है ही नहीं। पिंगलक ने कहा, दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती। अनेक दोष होने पर भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय है वह प्रिय ही रहता है। दमनक ने कहा, यही तो राज्य संचालन के लिए बुरा है। जिसे भी आप स्नेह का पात्र बनाएंगे वही आपका प्रिय हो जाएगा। इसमें संजीवक की कोई विशेषता नहीं, विशेषता तो आपकी है। आपने उसे अपना प्रिय बना लिया तो वह बन गया, अन्यथा उसमें गुण ही कौन सा है। आप ये समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है और वह शत्रु संहार में सहायक होगा, तो ये आपकी भूल है। वह तो घास पात खाने वाला एक जीव है। आपके शत्रु तो सभी मांसाहारी है, अतः उसकी सहायता से शत्रु नाश नहीं हो सकता। आज वह आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता है। अच्छा है कि उसका षड्यंत्र पकने से पहले ही आप उसको मार दीजिए। पिंगलक ने कहा, दमनक, जिसे हमने पहले गुणी मानकर अपनाया उसे राजसभा में आज निर्गुण कैसे कह सकते हैं। फिर तेरे कहने से ही तो मैं उसे अभय वचन दिया था। मेरा मन कहता है कि संजीवक मेरा मित्र है। मुझे उसके प्रति क्रोध नहीं है। यदि उसके मन में बैर आ गया तो भी उसके प्रति बैर भावना नहीं रखता। अपने हाथों से लगाया विष वृक्ष भी अपने हाथों से काटा नहीं जाता। दमनक ने कहा, स्वामी जी, आपकी भावुकता है, राजधर्म इसका आदर्श नहीं देता। दमनक ने कहा, स्वामी,
जी आपकी भावुकता है, राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। बैर बुद्धि रखने वालों को क्षमा करना राजनीति की दृष्टि से मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के वश में आकर सारा राजधर्म भुला दिया है। आपके राजधर्म से च्युत होने के कारण ही जंगल के अन्य पशु आपसे विरक्त हो गए हैं। सच तो ये है कि आप में और संजीवक में मैत्री होना स्वाभाविक ही नहीं। आप मांसाहारी हैं, वह निर्मिष भोजी। यदि आप उस घास पात खाने वाले को अपना मित्र बनाएंगे तो अन्य पशु आपसे सहयोग करना बंद कर देंगे। ये भी आपके राज्य के लिए बुरा ही होगा। उसके संग से आपकी प्रकृति में भी वह 2 गुण आ जाएंगे जो शाकाहारियों में होते हैं। अपना सहवास अपनी प्रकृति के पशुओं से होना चाहिए। इसीलिए साधु लोग नीच का संग छोड़ देते हैं। संग दोष से ही खटमल की तीव्र गति के कारण मंदवर्षिणी जू को भी मरना पड़ा था। पिंगलक ने पूछा, ये कैसी कथा है? पिंगलक ने पूछा, ये कैसी कथा है? दमनक ने पिंगलक को कौन सी कथा सुनाई, इसे हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।